हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम बैक विद येट अनदर वीडियो। ये वीडियो मुझे बनानी नहीं थी, बट अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कि ट्रायम्फ की आफ्टर सेल सर्विस कैसी है और ट्रायम्फ अपने कस्टमर्स को कैसे ट्रीट करता है। अगर आप ट्रायम्फ की बाइक लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियोस एंड तक ज़रूर देखना और फिर ही डिसाइड करना कि आपको ट्रायम्फ की बाइक लेनी चाहिए या नहीं। सो स्टोरी शुरू से बताता हूँ आपको। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि 24 जून को आई मेट विद एन एक्सीडेंट जिसमें मेरे बाइक को काफ़ी डैमेज हुआ था और 24 जून को ही आरएसए से मेरी बाइक शोरूम भेज दी गई थी। 18 जुलाई तक इंश्योरेंस का सारा प्रोसेस हुआ और 18 जुलाई को शोरूम को रिपेयर करने का ग्रीन सिग्नल मिल गया था इंश्योरेंस कंपनी से। एक और बात, ये सारी अपडेट्स मुझे तब पता चलती थी जब मैं कॉल करता था डीलरशिप को कि क्या स्टेटस है, नहीं तो कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिलती थी। 20 जुलाई को मैंने फिर फॉलोअप लिया डीलरशिप से कि पार्ट्स ऑर्डर कर दिए हैं कि नहीं। सो उन्होंने कंफर्म किया कि पार्ट्स 19 जुलाई को ऑर्डर कर दिए थे एंड मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीक ऑफ अगस्त में आपको बाइक डिलीवर कर दी जाएगी। ये सारी डेट्स आप याद रखना जस्ट बिकॉज आगे रिलेवेंस समझ आएगा आपको। अब 16 अगस्त आ गई थी और मैंने सोचा कि चलो स्टेटस लेता हूं कि क्या चल रहा है और पार्ट्स कहाँ पहुंचे। जब मैंने डीलरशिप को कॉल किया तो उनके सर्विस मैनेजर का ये कहना था कि उनके पास कोई अपडेट या डिटेल्स नहीं है मेरे ऑर्डर्स को लेके और ये सारी डिटेल्स अब बजाज के पास जाती हैं। सो दोज डिटेल्स आर नॉट शेयर्ड विद द डीलर्स एट ऑल। जो सुन के आई वॉज सरप्राइज्ड कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैंने ट्रायम्फ के कस्टमर केयर पे कंप्लेन रेज करी, जिसका आपको मेल कंफर्मेशन अभी मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा। मैंने सर्विस मैनेजर को बोला आपने फॉलोअप लिया था कि नहीं। उन्होंने मुझे एक मेल का स्क्रीनशॉट भी भेजा जिसमें क्लियरली लिखा था कि ऑर्डर यूके से पिक नहीं हुआ है और मे बी 16 अगस्त को पिक होगा। मेरे फोर्स करने पे सर्विस मैनेजर ने एक अभिषेक नाम के बंदे से कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करवाई, जो कि रीजनल ऑर्डर्स देखता है और हैंडल करता है। मैंने उसको बोला कि भाई मुझे एक ईटीए या फिर एक एस्टिमेटेड डेट चाहिए कि मेरे पार्ट्स कब आएंगे और मुझे मेल में रिटर्न डेट चाहिए। एंड उसने मुझे बोला कि सर आप मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं कल आपको ईटीए देता हूँ। एज एक्सपेक्टेड कोई ईटीए नहीं आया मुझे किसी से भी। फिर मैंने डीलरशिप के ऑपरेशंस इंचार्ज को कॉल लगाया 23 अगस्त को फॉर फॉलोइंग अप फॉर माई पार्ट्स, जिसके बाद इन्होंने ट्रायम्फ से बात करके मुझे ईटीए दिया पार्ट्स के अराइवल का 5 सितंबर। उसका मेल भी मैं आपको यहां डाल दूंगा। ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे तभी मिलती थी जब मैं फॉलोअप लेता था, नहीं तो इंफॉर्मेशन नहीं आती थी कोई भी मेरे पास। 5 सितंबर की शाम को मैंने फिर सर्विस मैनेजर को फ़ोन किया कि मैं चेक करता हूँ कि भाई पार्ट्स आए कि नहीं आए, और जैसे कि उन्होंने कंफर्म किया था कि 5 सितंबर तक पार्ट्स आ जाएंगे, बट एज़ यूजुअल पार्ट्स नहीं आए थे। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये अपडेट मेरे को सर्विस मैनेजर खुद फ़ोन करके देगा, बट मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था। एज़ यूजुअल दे नेवर अपडेट और दे नेवर गिव यू इन्फॉर्मेशन ऑन एनीथिंग। 6 सितंबर को मैंने फिर उनको मेल किया कि पार्ट्स नहीं आए हैं और आप कंफर्म करो कि कौन सी डेट को पार्ट्स आएंगे, जिस पे उनका ये रिप्लाई आया मेल की 6 सितंबर को पार्ट्स पुणे से निकल गए हैं और हमारे पास 48 टू 72 आवर्स में आ जाएंगे। 7 सितंबर को मेरे को सर्विस मैनेजर का कॉल आता है कि सर आपके पार्ट्स आ गए हैं बट इसमें एक पार्ट नहीं है। मैंने पूछा कि वो पार्ट कहाँ है, तो उनका कहना था कि इंडिया में आ गया है बट इंडिया में कहाँ है वो पता नहीं है। ये भी मैंने मेल में डाला है, ये देखिए। 8 सितंबर सुबह 9 बजे मुझे एक मेल आया और वो रिप्लाई था जो मैंने कस्टमर कंप्लेन रेज करी थी 16 अगस्त को। पूरे 24 दिनों बाद वो उसका रिप्लाई आता है जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि बाइक के पार्ट यूके कस्टम्स में अटक गए हैं बट उसका ईटीए है 15 सितंबर और वो भी अहमदाबाद डीलरशिप पे आ जाएगा। इस मेल के बाद मैंने उनको बहुत सारे क्वेश्चंस का एक रिप्लाई किया और मैंने उनको ये भी बोला कि आप डिटेल में इन सारे क्वेश्चंस का आंसर भी दो मुझे, जैसा कि आपने 16 अगस्त वाले मेल पे रिप्लाई किया है वैसे ही आप इस पे भी डिटेल्ड आंसर दो। बट एज यूजुअल कोई रिप्लाई नहीं। ये मेल के बाद मेरे पास एक कॉल आया डीलर के ऑपरेशंस इंचार्ज का एंड कॉन्फ्रेंस पे थे मिस्टर आसिफ मिर्जा हु इज रीजनल हेड ऑफ सर्विस
एंड इज़ अ सीनियर पर्सन इन बजाज। उनको मैंने अपने मेल के क्वेश्चंस पूछे और कहा कि आपको मैंने मेल भी किया है ये सारे क्वेश्चंस के साथ, आप रिप्लाई करिए। बट उनका कोई मेल नहीं आया और ना ही कोई रिप्लाई आया। और मैंने उनसे ये भी कहा कि ये जो लॉस्ट टाइम है, ये जो आपके फ्लॉज और आपके ड्रॉबैक्स की वजह से जो इतना टाइम वेस्ट हुआ है, उस टाइम का कंपेंसेशन आप कैसे करोगे, या फिर आप मेरी बाइक खरीद लो और मुझे बाइक चाहिए ही नहीं। टू विच ही ओनली हैड वन आंसर, सिंसियर अपॉलॉजीज। बस यही जवाब था हर एक चीज़ का उनके पास, और कुछ नहीं। आफ्टर दैट मैंने सोचा कि चलो यार ठीक है, इतना वेट किया है, अब और सही, थोड़ा और सही। बट कहानियाँ ख़त्म नहीं होती। 12 सितंबर मैंने फिर से सर्विस मैनेजर को मेल किया और व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया, जैसे कि ट्रायम्फ ने कमिट किया था कि 15 सितंबर को पार्ट्स आ जाएंगे, सो इज़ देयर एनी अपडेट, जिस पे मुझे दोनों सर्विस मैनेजर और ऑपरेशन इंचार्ज में से किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया। 14 सितंबर नाउ मैंने फिर से ऑपरेशंस इंचार्ज को फ़ोन किया कि भाई क्या सीन है, कोई अपडेट है, जिस पे उनका रिप्लाई ये था कि सर कोई अपडेट नहीं है उनके पास। और उसके बाद मैंने लीगल चीज़ों के बारे में उनसे डिस्कस किया कि अगर लीगली मेरे को आगे प्रोसीड करना हो तो कैसे कर सकते हैं। बट देयर इज अ ट्विस्ट। 14 सितंबर शाम को ही सर्विस मैनेजर का मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आया, जिसपे उन्होंने एक सर्कुलर शेयर किया था, जिसमें मिस्टर प्रशांत पिंगले, वीपी ऑफ सर्विस, ने बहुत आसानी से ये कह दिया कि ट्रायम्फ की कोई गलती नहीं है, जुलाई और अगस्त में ऑर्डर हुए पार्ट्स यूके कस्टम्स में फंसे हुए हैं क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, एंड वो लोग ट्रायम्फ इंडिया के साथ इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट अवेयर कि पार्ट्स कब आएंगे। एंड डीलर्स को ये कहा था कि सारे कस्टमर्स जिन जिन के ऑर्डर्स फंसे हुए हैं उनको ये मैसेज कन्वे कर दिया जाए। इस सर्कुलर को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, विच इज फनी एज ये एक वीपी लेवल के बंदे से आया हुआ सर्कुलर है, और वीपी लेवल के बंदे से अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करवा रहे हो तो माशाअल्लाह क्या सर्विस चल रही है। अब एक और मजेदार बात बताता हूं मैं आपको। मैंने ये सारी चीजें ट्विटर पे भी डाली और राजीव बजाज, ट्रायम्फ सबको टैग किया। रिस्पॉन्स में सिर्फ आया उनका फेवरेट जवाब, सिंसियर अपॉलॉजीज। इवन मैंने निक ब्लूर, सीईओ ऑफ ट्रायम्फ को भी मेल किया था इस बारे में, बट टिपिकल ट्रायम्फ बिहेवियर, उनका भी कोई रिप्लाई नहीं। इसके दो रीजन हो सकते हैं मेरे हिसाब से। तो या तो निक को बहुत सारे ऐसे एस्केलेशन मेल्स जाते हैं जो कि उसने फिर मेरा मेल भी इग्नोर कर दिया, क्योंकि एस्केलेशन मेल से भाई आते रहते हैं, और या फिर कस्टमर की पड़ी नहीं है किसी को, जो मर्जी होता रहे। जब लीडर ही ऐसा है तो बाकी की पूरी कंपनी भी तो वैसी ही होगी ना, जवाब कोई देगा ही नहीं। मेल का स्क्रीनशॉट मैं यहां डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। मैंने इतने ट्वीट्स किए पर एक का भी किसी ने जवाब नहीं दिया है, और हम छोटे कस्टमर हैं तो इसलिए कोई देखेगा भी नहीं और हमारे ट्वीट्स को किसी को पड़ी भी नहीं है। अब मेरे थोड़े सवाल हैं ट्रायम्फ से। पहला, 19 जुलाई से 16 अगस्त तक ऑर्डर्स पे कुछ क्यों नहीं हुआ? 16 अगस्त तक पार्ट्स पिक क्यों नहीं हुए? सेकेंड, 16 अगस्त को यूके कस्टम्स में फंसे थे पार्ट्स, ये अपडेट देने में उनको 24 दिन क्यों लगे? तीसरा क्वेश्चन, 14 सितंबर को मेरे फॉलोअप के बाद ही क्यों सर्कुलर निकाला गया, जबकि आप लोगों को सबसे पहले से पता था कि यूके कस्टम्स में फंसा हुआ है माल, तो आपने ये सर्कुलर पहले क्यों नहीं निकाला? आपने 14 सितंबर तक का वेट क्यों किया? क्वेश्चन नंबर 4, कस्टमर को ही क्यों हर बार फॉलोअप लेना पड़ेगा? ट्रायम्फ ने उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रोएक्टिवली क्यों रिस्पॉन्ड नहीं करना सिखाया? फिफ्थ क्वेश्चन, ट्रायम्फ के पास कोई ईटीए क्यों नहीं है पार्ट्स के अराइवल का? सिक्स्थ क्वेश्चन, मेरी बाइक जो डीलरशिप पे पड़ी पड़ी डेप्रिशिएट हो रही है, उसका कंपेंसेशन कौन देगा? सेवेंथ क्वेश्चन, ट्रायम्फ ने जो 2 महीने लगा दिए पार्ट्स लाने में, उसका कंपेंसेशन कौन देगा? एट्थ क्वेश्चन, ट्रायम्फ और बजाज ने किया क्या 16 ईयर्स तक व्हेन दे वर डिस्कसिंग अबाउट हैंडिंग ओवर द सर्विस ऑपरेशंस टू बजाज? एज एंड कस्टमर तो अभी भी बेवकूफों की तरह इनके आगे पीछे घूम रहा है जस्ट टू गेट सम अपडेट्स। कोई फायदा नहीं हुआ है एंड कस्टमर को ट्रायम्फ और बजाज के टाई अप का। सर प्रॉफिट हुआ ट्रायम्फ को और बजाज को, क्योंकि अब 400 सीसी सेगमेंट में भी कस्टमर को बेवकूफ बना सकते हैं। सो अब आप लोगों को पता चल गया होगा भाई, ट्रायम्फ के लिए कस्टमर की कोई वैल्यू नहीं है और ना ही इनके पास कोई जवाब है किसी भी चीज का। बस एक रिप्लाई कर देंगे, सिंसियर अपॉलॉजीज। बट आपकी अपॉलॉजीज का क्या करूं मैं? अपॉलॉजीज पे तो राइड नहीं कर सकता ना मैं।
सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और ट्रायम्फ की बाइक लेने की सोच रहे हैं तो वापस सोच लो, क्योंकि ट्रायम्फ तो स्पीड 400 के कस्टमर जिन्होंने बुकिंग करी हुई है उनको भी सेम ही रिप्लाई दे रही है। ट्रायम्फ के पीछे पीछे घूमना पड़ेगा टू गेट द अपडेट्स, और फिर भी अपडेट्स तो नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ एक जवाब मिलेगा, सिंसियर अपॉलजीज। I would request you to share this video as much as possible to increase the reach of this side of Triumph and how they are treating their customers. और जबकि हमने प्रीमियम बाइक्स ले रखी हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ कस्टमर्स जिनकी सेम प्रॉब्लम है मेरी तरह, बट वो लोग अभी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे आए नहीं है या बाहर उनका कुछ आया नहीं है। बट आई वॉन्ट टू शेयर इट विद यू गाइज जस्ट टू अवेयर यू दैट हाउ Triumph is treating their existing customers. Till next time, ride safe guys.